बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 है दाऊद शादी असाइनमेंट का। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज नंबर 69 से स्टार्ट करेंगे। 68 को मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इसके मेरे पास प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा कि किसी भी कन्फ्यूज़न का शिकार हो हम डायरेक्ट एमसीक्यूज नंबर 69 को सॉल्व करते हैं। हाशिम इन्वेस्टेड 20,000 टू डे मतलब कि आज इन्वेस्ट कर रहा है एंड विल विड्रॉ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद वो विड्रॉ ले लेगा। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ़ ही विड्रॉ आफ्टर 3 ईयर्स, तो हमें पूछ क्या रहा है कि कितनी अमाउंट होगी अगर वो 3 साल बाद विड्रॉ लेता है। जो बात समझने वाली, जहाँ पे वो 2 साल बाद विड्रॉ ले लेता है, लेकिन वो पूछ रहा है कि क्या अमाउंट होगी अगर वो 3 साल बाद विड्रॉ लेता है। तो इट मीन्स कि 2 साल बाद वो विड्रॉ नहीं लेता। इफ़ ही विड्रॉ आफ्टर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड एनुअली, रेट हमारे पास कितना है 12% है कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, कंपाउंडेड का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स कंपाउंडेड का फार्मूला लगेगा। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 थी। ठीक है, टाइम हमारे पास 3 साल है और रेट कितने 12% है। तो कंपाउंडेड एनुअली का फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर एन या टी, कुछ भी कर लें। तो फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो ये एक्स हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 20,000 है इंटू 1 प्लस आर कितने 12%, कंपाउंडेड एनुअली बेस पे एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। कैलकुलेटर्स पे पुट करते हैं। अच्छा जी, वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर पे पुट की हैं, हमारा आंसर आ गया 28,098 28,098.56। नेक्स्ट देखें 70 एमसीक्यूज देखें। हाशिम इफ़ अली इन्वेस्टेड 30,000 टू डे, मतलब कि आज वो इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 एनुअली फॉर 5 ईयर, कितना टाइम के लिए 5 सालों के लिए। देयर इज़ नो पेनाल्टी इफ़ ही विड्रॉ मनी आफ्टर 2 ईयर्स, तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर वो 2 साल बाद विड्रॉ ले लेता है। इफ़ ही विल रिसीव 36,300 आफ्टर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है ना, हमें फ्यूचर वैल्यू उसने 2 साल बाद दे दी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 30,000 है। ठीक है, और n इज इक्वल टू 2 है, टाइम भी हमें दे दिया है, फ्यूचर वैल्यू भी दे दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया है। यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लेना इसका रेट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट, तो ये इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लेंगे। दूसरी बात पूछ रहे हैं व्हाट मनी ही गेट्स इफ़ ही विड्रॉ आफ्टर 3 ईयर्स, और तो तीसरे में हमारे पास जब 3 साल बाद फाइंड करना है तो हमारे पास रेट अवेलेबल होगा और हम जस्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 30,000 है, n इज इक्वल टू हमारे पास 2 है और रेट हम लोगों ने फाइंड करना है और फ्यूचर वैल्यू हमारे 36,300 है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। 36,300 इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1 प्लस आर हम लोगों ने फाइंड करना है पावर 2। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10%, ये क्या है रेट आ गया। तो पहली बात व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट, 10%, ये 10% तो हमारा करेक्ट हो गया। अब ये हम लोगों ने फाइंड करना 39,930। व्हाट मनी ही गेट्स इफ़ ही विड्रॉ आफ्टर 3 ईयर्स, अगर वो 3 साल बाद विड्रॉ लेता है तो n इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है क्योंकि 3 साल बाद वो विड्रॉ ले रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी थी 30,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है 10%, ब्रैकेट क्लोज, और टाइम कितना है 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 39,930। एमसीक्यूज आसान है, जस्ट थोड़ा सा ना फोकस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 71 है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 1 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर
पहले साल मतलब कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल के स्टार्ट पे इन्वेस्ट करता है फॉर 6 से 6 सालों के लिए एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, जो मेन बात समझने वाली वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा। क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 सालों के लिए रेट क्या होगा 8% एंड 10% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल के लिए रेट क्या होगा 10%। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल बाद वो टोटल कितनी अमाउंट रिसीव करेगा, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहले जो बात यहाँ पे समझने वाली है ना, वो 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 साल तक वो पहले साल यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करता है, दूसरे साल यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करता है, तीसरे साल 1 लाख इन्वेस्ट करता है, चौथे साल 1 लाख इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और 5वें साल, 6ठे साल। वो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, मतलब कि हर साल के स्टार्ट पे वो 1-1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है। अब ईच ईयर का आ जाए तो हम लोग कहते हैं एन्युटी का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं यूज़ होगा एन्युटी का फार्मूला, क्योंकि वो क्वेश्चन में खुद मेंशन कर रहा है कि हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमने इसको सॉल्व करना है सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 1 लाख है। रेट हमारे पास कितना है, 8% है, और टाइम कितना है, 3 साल है। पहले 3 साल का रेट कितना है, 8%। दूसरे प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वही 1 लाख है। रेट हमारे पास यहाँ पे 10% हो गया है, और n इज इक्वल टू 3। अब ये 3 कौन सा है, नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये 8% कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेट होगा 8%, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक नेक्स्ट 3 ईयर्स रेट होगा 10%। तो चलें सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो आई हम लोगों ने फाइंड करना है, पी कितना है, 1 लाख है, मल्टीप्लाई रेट कितना है, 8% है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 1 है। 1 क्यों लिखा है, मैं पहले साल का फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, हम इसको कंपाउंडेड इकट्ठा नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए सेपरेटली इसको फाइंड करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट फाइंड करते हैं दूसरे साल का, मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 2, 2 साल बाद 16000 आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 24000, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3 साल बाद इंटरेस्ट कितना आ गया, 48000 आ गया। अब ये 48000 आया है 8% के हिसाब से, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेट रख रहे हैं 10%। आई इज इक्वल टू पी आर टी, और रेट हमारा कितना है, 10%। कौन सा, नेक्स्ट 3 ईयर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले का फाइंड किया हमने, पहले साल का, फिर दूसरे का फाइंड किया, फिर तीसरे का। अब कौन सा फाइंड करें, चौथे का, चौथे साल का फाइंड करेंगे। तो आई इज इक्वल टू पी कितना है, 1 लाख है, मल्टीप्लाई रेट कितना है, 10% है, मल्टीप्लाई ईयर कौन सा है, 4th ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चौथा साल, ये कितना आ जाएगा, 40000 आ जाएगा, ठीक है। फिर आई इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। अब ये कौन सा है, 5th ईयर, ठीक है, 5वां साल, मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आ जाएगा, 50000 आ जाएगा। अब 6th ईयर मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60000 आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 1 11 और 4 15,
1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,50,000 ये नेक्स्ट 3 ईयर का, पहले 3 साल का कितना है 48,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? $48,000 प्लस 1,50,000, 1,98,000 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद कितना आ गया? 1,98,000। तो दूसरी बात देखें, जब इंटरेस्ट हमारा आ गया 6 साल बाद, हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, तो जो हम हर साल इन्वेस्ट करते रहे हैं, देखें 1,00,000 पहले साल, दूसरे साल 1,00,000, तीसरे साल 1,00,000, चौथे साल 1,00,000, पाँचवें साल 1,00,000 और छठे साल 1,00,000। तो 6 साल बाद टोटल हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, 6 साल हम लोगों ने, 6 साल के लिए टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया? 6 लाख। तो जब हमारा टाइम ख़त्म होगा तो ये 6 लाख हमारा कैपिटल भी तो हमें रिटर्न होगा ना। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? 6 लाख प्लस 1,98,000। ये इसमें प्लस कर लें तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा? 7,98,000। ये हमारा आंसर। ये देखिए, सॉरी, 1,98,000 हमारा इंटरेस्ट है, 6 लाख हमारा कौन सा है? कैपिटल है। ठीक है, 6 सालों बाद, और टोटल कितना हो गया? 7,98,000। यही आंसर होगा।